हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजैन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आप चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो ईवो था ना, वो जान को बता देता है कि वो उसे प्यार नहीं करता है। उसे बस एक बॉडी की ज़रूरत थी अपने सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने के लिए, और बस वो उसने जान के साथ मिलके पूरा की है और कुछ नहीं। वो उससे प्यार नहीं करता है। जान इतना शॉक हो जाता है उस चीज़ की वजह से कि वो बेहोश हो जाता है। ईवो जब जान को हॉस्पिटल लेकर आता है तब वहाँ पर उसे चेक किया जा रहा था और ईवो के डैड भी आते हैं। वो उसे फोर्स करते हैं बट ईवो वहाँ से नहीं जाता है और अपने डैड पर बहुत गुस्सा भी करता है। बट कुछ टाइम के बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तब वो बताता है कि जैन प्रेग्नेंट है, और ये रिपोर्ट मिलने के बाद ही वो पूरी तरह से एकदम शॉक में चला जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था। और जब ईवो के डैड को भी ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि उन्हें जो वांग फैमिली है उसका हायर चाहिए, जो कि अभी जैन की बेली में है। ईवो शॉकिंगली अपने डैड को देखता है। बट कुछ टाइम के बाद ईवो अपने डैड से बातें करके वापस आता है तब वो जैन को बताता है कि जैन प्रेग्नेंट है। और ये जानने के बाद जैन ईवो को देखता है। ईवो गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन सब चीज़ों के बारे में। ये सुनने के बाद जैन उठता है और ईवो के फेस पर एक जोरदार स्लैप मारता है और उस पूरे के पूरे रूम के अंदर बस एक थप्पड़ की आवाज़ ही गूंज जाती है। जैन ईवो को देखता है और गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया। वो तुम थे, वो तुम हो जिसने मुझे चीट किया। तुमने मेरा एडवांटेज उठाया और तुम अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था अपनी वेडिंग नाइट पर कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मैं एक स्पेशल मेल हूँ। मेरे अंदर ये क्वालिटी थी कि मैं बेबी कंसीव कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताने वाला था और मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं वेडिंग नाइट को तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा कि मैं एक स्पेशल हूँ, मेरे अंदर एक स्पेशलिटी है। मैं बेबी कंसीव कर सकता हूँ। बट बट तुमने तुमने सब बर्बाद कर दिया ईबो। तुमने तुमने मुझे चीट किया है। तुमने तुमने मुझे धोखा दिया। ईबो जैन को देखता है कुछ टाइम के लिए और फिर वो अपने थॉट को क्लियर करता है, अपने गले को साफ करता है और बोलता है, वट अब ये बेबी जो है ना वो तुम्हारा नहीं है। ये बेबी जो है ना वांग फैमिली का है। ये बेबी वांग फैमिली से बिलोंग करता है और तुम्हारा इस पर कोई राइट नहीं है। ये बेबी सिर्फ मेरा है। एंड ये सुनने के बाद जान ईबो को गुस्से में देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो ऐसा कुछ भी बोल सकता है। जैन दोबारा से ईबो को स्लैप करने वाला था बट इस टाइम ईबो जैन का हाथ पकड़ लेता है और जैन को देखता है और जैन ईबो को देखता है और बोलता, बेबी। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जैन जो है ना वो ईबो को गुस्से में देखता है और इसके बाद बोलता है, नो, ये बेबी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। मैं इसका फ़ादर हूँ। सुना तुमने? एक बात अपने दिमाग में ध्यान से सुन लो। मैं एक चीटर को अपना बेबी बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। सुना तुमने? ईबो बोलता है, मैं इस बेबी का फ़ादर हूँ और ये बेबी मेरा है। वांग फैमिली की ब्लड लाइन है ये। जान देखता है ईबो को डिसबिलीव के साथ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो इस हद तक नीचे गिर सकता है। जान बोलता है, आज तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम कितनी लो क्वालिटी के इंसान हो। तुम कितने घटिया हो सकते हो। तुम आज ने सब साबित कर दिया। सच में तुम तुमने ना सेम यही चीज़ भी ईफई की मदर के साथ की होगी। तुम बिल्कुल ऐसे ही हो और आज तुम सेम वही चीज़ मेरे साथ कर रहे हो। तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो। तुम्हें कोई भी अशेम नहीं होता। तुम्हें ज़रा सी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती झूठ बोलते टाइम। तुम एक चीटर हो। तुमने चीट किया है। इसी तरह तुमने ईफई की मोम को भी चीट किया होगा। अब मैं समझ सकता हूँ। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम एक कैरेक्टर लेस इंसान हो। तुम तुम बहुत बुरे हो। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तुम तुम डेफिनेटली एक फादर बनना डिज़र्व नहीं करते हो। तुम नहीं डिज़र्व करते हो किसी का फादर बनना। तुम घटिया इंसान हो। पूरी तरह से घटिया हो तुम। और ईबो जैन को घूरने लगता है। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है। जैन का सर जो है ना वो घूमने लगता है। उसके सर दर्द होने लगता है, ऐसे जैसे कि मतलब जैन को चक्कर आने वाले हो। जैन जो है ना अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे बहुत बुरी तरह से। जैन फिर से अपने सर को पकड़ता है। ईबो को देखता है और बोलता, तुम एक प्ले बॉय हो। तुमने न जाने कितने ही लाइफ को बर्बाद कर दिया होगा। तुमने न जाने कितने ही गर्ल्स के साथ ये सब किया होगा। उन्होंने बर्बाद किया होगा और अब तुम ये सेम मेरे साथ कर रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने सोचा था कि
तुम मुझसे प्यार करते हो, बट नहीं, तुमने तुमने सब झूठ बोला ईबो, सब झूठ बोला। अब मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख रहा है। इस चेहरे के पीछे कितना घटिया चेहरा तुमने छुपा के रखा है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। और जैन का सर जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। जैन को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ईबो जो है ना वो जैन के पास आता है डरते हुए और जैन के मतलब शोल्डर को पकड़ता है। जैन जो है ना वो बहुत ही हार्शली ईबो को पुश कर देता है और ईबो जो है ना वो जैन को देखता है। ईबो की जो बैक है ना वो सीधी जाके टेबल से हिट होती है क्योंकि जैन ने बहुत ही फोर्सफुली उसे हिट किया था। जैन जो है ना बोलता है, दूर रहो, मुझे ये अपना फेक कॉन्सर्न दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत दिखाओ, झूठा दिखावा मत करो मुझे अच्छा फील करवाने के लिए नहीं। तो तुम घटिया इंसान हो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। जैन जो है ना वो घूरने लगता है और बोलता, मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। एंड तुम इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो, सबसे बुरे इंसान हो। तुमने मेरी लाइफ को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। तुम एक चीटर हो, तुम झूठे हो। एंड ये सारी चीज़ें जो है ना वो जैन बोल रहा था गुस्से में, उसकी आंखों भर आई थी आंसुओं से। एंड रूम के बाहर जो है ना वो गार्ड थे। दैट्स वाई जो है ना वो अभी कोई भी रूम के अंदर नहीं आ सकता था। बॉडी गार्ड हमेशा ध्यान रख रहे थे कि कोई भी रूम के अंदर न आए। एंड जो लोग थे ना जो भी यहाँ आ रहे थे यहाँ पर, उन्हें दूर रखा जा रहा था। इसीलिए कोई भी उनकी इस आर्ग्यूमेंट को सुन नहीं सकता था। ईबो तुरंत ही जैन के पास आता है और एंग्रीली उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बच्चे के बारे में फ़िक्र हो रही है, न कि तुम्हारी। समझ आया ना तुम्हें? मेरा बेबी है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हारी फ़िक्र कर रहा हूँ। एंड ये सुनते ही जैन फिर से ईबो को पुश करता है और बोलता, बिल्कुल नहीं, ये बेबी सिर्फ मेरा है, बेबी मुझसे बिलोंग करता है। तुम मुझे छोड़ चुके हो, इसका मतलब है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मेरे बेबीज़ पर अपना हक जताने का। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए होते तो तुम्हें अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए होते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि तुम फादर बनने वाले हो। पर मेरा बैड लक, तुम यहाँ आ गए और तुम्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट नहीं, तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बट नहीं, मैं अपने बेबीज़ की लाइफ को अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेबी को तुम्हें कभी हैंड ओवर नहीं करूँगा। तुम एक घटिया इंसान हो, मुझसे और मेरे बेबी से दूर रहना। जैन गुस्से में ईबो को देखता है और उसे बोल देता है। एंड जैन जो है ना वो देखता है, ईबो बोलता है जैन, बट जैन जो है ना वो देखता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जैन अपना फ़ोन पकड़ता है और उसे पिक करता है और बोलता है, मॉम। जैन जो है ना वो फ़ोन पर बहुत बुरी तरह से जो है ना वो रोने लगता है, अपने टीयर को साफ करता है। बट फिर वो देखता है जैन की मॉम जो है ना वो बोलती है, जैन कहाँ हो तुम? जैन जो है ना वो रोना शुरू कर देता है और जैन की मॉम ये देख के बहुत ही डर जाती हैं। एंड वो बोलती है, जैन बेटा क्या हुआ तुम्हें? हाँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तो तुम रो क्यों रहे हो? हाँ जैन बोलता है, मॉम हॉस्पिटल में हूँ मैं। ये सुनने के बाद वो बोलती, व्हाट हॉस्पिटल? मुझे नाम बताओ, तो कहाँ पर हो तुम? रूम नंबर बताओ, मैं आ रही हूँ जल्दी से, बेटा बताओ मुझे। जैन फिर अपनी मॉम को हॉस्पिटल का नाम बताता है और फिर जो है ना वो उसे रूम नंबर भी बता देता है। जैन की जो मॉम थी ना वो बोलती है, ठीक है बेटा, ओके, तुम चिंता मत करो। हाँ तुम हॉस्पिटल कैसे आए? हाँ तुम ठीक तो हो ना? जैन बोलता है, मॉम मैं ठीक हूँ, पर ये दुनिया है ना बहुत बुरी है मॉम, बहुत बुरी है। इस लाइफ ने ना मेरा फ़ायदा उठाया मॉम। इससे पहले कि जैन पूरा बोल पाता, अब वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं कर पाता और जैन के हाथों से ही वो फ़ोन छीन लेता है और जैन का फ़ोन कट कर देता है। जैन देखता है ईबो को गुस्से में। ईबो जो है ना जैन का फ़ोन स्विच ऑफ करता है और उसे दीवार पर फेंक के मारता है और जैन का फ़ोन टूट जाता है। जैन जल्दी से बेड से उठ जाता है गुस्से में और वो ईबो के पास आता है और गुस्से में बोलता है, ये तुमने क्या किया? ईबो बोलता है, तुम क्या बोलने वाले थे? हाँ जैन देखता है और फिर वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। जैन बोलता है, मैं सबको बता दूंगा कि तुम कितने बड़े घटिया इंसान हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाला हूँ। तुम एक टीचर हो और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब सबको बताऊँगा कि तुमने क्या किया है। तुम कितने घटिया इंसान हो, तुमने मेरा एडवांटेज उठाया और तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप ऐसे ही देखता रहूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं सबको बताऊँगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। जैन गुस्से में बोल देता है। इस वक्त जैन के अंदर जो है ना एक फायर जल रही थी ईबो की वजह से। ईबो ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जैन तुरंत ही जो है ना वो डोर की ओर जाने लगता है एंड ईबो की आंखें जैसे जैन पे जाती है वो बड़ी बड़ी कर लेता है क्योंकि जैन जो है ना वो रूम से बाहर जा रहा था। ईबो तुरंत ही आता है और जैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। ईबो बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जैन बोलता है गुस्से में ईबो को देखते हुए, अपने दांतों को पीसते हुए, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। सुना तुमने? क्यों, तुम्हें डर है क्या तुम्हारी इस घटिया रेपुटेशन का जो सबके सामने ख़राब हो जाएगी?
हाँ, मैं तुम्हारा ये चेहरा जो कितना घटिया है, तुम कितने कैरेक्टरलेस हो, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊँगा। और गुस्से में बोल देता है। इस वक्त जैन की आंखों में ईबो के लिए सिर्फ नफरत थी, एक गुस्सा था जो कि बिल्कुल जायज़ था। ईबो फोर्सफुली जैन को जो है ना वो बेड की ओर ले जाने लगता है एंड ईबो जैन को देखता है और बोलता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हो और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा, मैं किसी को भी पता लगने नहीं दूंगा। और ध्यान से मेरी बातों को सुनो, समझ आया ना तुम्हें, ये बेबी मेरा है और ये वांग फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल इंसान इस चीज़ को लेने के लिए बिल्कुल भी वर्थी नहीं है, सुना तुमने, और तुम मेरे बेबी को डिज़र्व नहीं करते हो। जैन जो है ना वो देखता है, जैन अपना हाथ उठाता है ईबो को मारने के लिए, बट ईबो जैन का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे थे, बट तभी डोर ओपन होता है और दोनों ईबो और जैन डोर को देखते हैं। ईबो के डैड डोर के पास खड़े हुए थे और ईबो जो है ना अपने डैड को देखता है। इसके बाद ईबो के डैड जो है ना वो बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ, और तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो। जैन एंड ईबो जो है ना वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को देख रहे थे। जैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ईबो फिर जैन का हाथ छोड़ देता है। ईबो के डैड बोलते हैं, शाहजैन तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना, क्या कुछ बुरा हुआ है। मैंने तुम्हारी और ईबो की आवाज़ सुनी है, इसलिए मैं अंदर आ गया चेक करने के लिए क्या हुआ, तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो, मैटर क्या है आखिरकार। एंड ईबो जो है ना अपने डैड को देखता है शॉकिंगली, मतलब उसके डैड कितना प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। सच में ईबो बस देखता है जैन को और फिर अपने डैड को। ईबो के डैड तुरंत ही आगे आते हैं और वो ईबो को साइड करते हैं और जैन के पास आते हैं और बोलते हैं, जैन व्हाट्स द मैटर, हाँ क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है। जैन देखता है ईबो के डैड को अपनी टेरी आई से और अभी भी उसकी आंखों से जो है ना आंसू गिर रहे थे और जैन अपने से नौ में हिला देता है और बोलता है, ईबो ने मुझे चीट किया है। ईबो के डैड बोलते, व्हाट, हाँ चीट, और वो कैसे। जैन बोलता है, ईबो एक प्ले बॉय है, मैं जो भी बोलूँगा हो सकता है आपको मेरी बातों पर यकीन न हो, बट फिर भी मैं आपको सब बताऊँगा, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करिएगा। ईबो एक प्ले बॉय है, उसने मेरे साथ एक रिश्ता बनाया और उसके बाद मुझसे झूठ बोला और मैं प्रेग्नेंट हो गया। ये सुनने के बाद ईबो शॉकिंगली देखता है, मतलब उसे यकीन नहीं होता कि जैन सब कुछ बता देगा उसके डैड को। जैन जो है ना वो देख रहा था, ईबो बस चुपचाप खड़ा हुआ था, ईबो को यकीन नहीं हो रहा था। एंड ईबो के डैड बोलते हैं, व्हाट रिलेशनशिप, बट तुम दोनों तो मेल हो एंड तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, हाँ तुम एक मेल हो राइट। जैन जो है ना वो बोलता है, मैं एक मेल हूँ। ईबो जो है ना ये नहीं जानता और उसने मुझसे झूठ बोला, उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा, उसने मेरे साथ एक रिश्ता बनाया और उसके बाद जब उसे सेटिस्फेक्शन मिल गया, जब वो मुझसे उसका जी भर गया, उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक दिया और अब मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे अब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड जैन जो है ना सब कुछ बता देता ईबो के डैड को कि क्या हुआ था। ईबो जो है ना उसने कैसे जैन का जो है ना वो फ़ायदा उठाया है झूठ बोलकर, और ईबो जो है ना स्टन था अपने प्लेस पर और वो जैन को देख रहा था। उसकी हाथ की मुट्ठियाँ कसकर बंद हो चुकी थी और उसके जो वो हाथ थे ना उसके अंदर नेल्स जो है ना अपने ही पाम पर जो है ना हथेली में गड़ रहे थे। एंड ईबो जो है ना वो देखता है जैन को। इसके बाद ईबो के डैड बोलते हैं कि जैन शांत हो जाओ, ओके तुम शांत हो जाओ पहले। इसके बाद ईबो के डैड ईबो की ओर टर्न करते हैं और फिर देखते हैं उसे, गुस्से में बोलते हैं, ईबो ये क्या बिहेवियर है, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जैन के साथ, हाँ इट्स ओके अगर तुम मतलब उसके साथ हो बट तुम उसे हर्ट तो नहीं कर सकते हो, है ना, और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थे, तुम क्यों उसके साथ रिश्ते में थे, हाँ। एंड ईबो गुस्से में अपने दांतों को पीसता है बट वो चुप रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और वो बस अपने डैड को देख रहा था ऐसी आंखों जैसे उसे कि मार डालेगा। जैन जो है ना वो बोलता है, वांगी वो मेरे बेबी को मुझसे दूर कर देना चाहता है, वो मेरा बेबी मुझसे छीन लेना चाहता है। और ये सुनने के बाद ईबो के डैड जैन की ओर टर्न करते हैं और फिर बोलते हैं, जैन डोंट वरी, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढ लूँगा, ओके अब यहाँ पे सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके मैं जो है ना वो कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है चिंता मत करो, ओके तुम पहले डिस्चार्ज हो जाओ, ओके यहाँ से, ओके लोग क्वेश्चन करेंगे तुम्हारी फैमिली को लेके, ठीक है, और तुम्हारी फैमिली को ब्लेम किया जाएगा, ठीक है तुम्हें हर्ट किया जाएगा, सब लोग तुम्हें ही और तुम्हारी फैमिली को ही ब्लेम करेंगे और कुछ नहीं होगा, क्या तुम चाहते हो ऐसा हो। जैन जो है ना वो बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं कि हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ।
जैन देखता है ईबो के डैड को और बोलता है, आप ईबो की साइड में हैं, आप कैसे चाहते, आप ईबो की साइड में हैं। जैन ईबो के डैड को देखता है और फिर बोलता है, आप ईबो की साइड में हैं, ईबो ने मुझ पर चीट किया है, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, मुझे ईबो के अगेंस्ट एक्शन लेना है। ये सुनने के बाद तुरंत ही ईबो का डैड ईबो को घूर के देखते हैं और ईबो बोलता है, शाओजैन तुम मेरे अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, अगर लोगे भी ना तो भी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं वांग ईबो हूँ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई न्यूज़ लीक नहीं होने वाली है। अगर तुमने कोशिश की किसी को मेरे पर्सनल मैटर के बारे में बताने की तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। इतने टाइम से तुमने जो फेम और जो पैसा या जो भी तुमने अर्न किया है ना जान, मैं वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम चुप रहो और चुपचाप मुझे बेबी दे दो और मेरी फैमिली से दूर रहो, मेरी लाइफ से पूरी तरह से दफ़ा हो जाओ। एंड सहन देख रहा था ईबो को, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो ये सब भी कर सकता है। ईबो के डैड अच्छा बनने के लिए बोलते हैं, ईबो ये किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा? हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे जैन पसंद नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जैन को हेट करता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें किसी इंसान की लाइफ को ऐसे ख़राब करने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम ये मैटर पीसफुली जो है ना वो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जैन की जो फैमिली है ना वो बहुत इंसल्टेड फील करेगी, चारों तरफ उनकी फैमिली की बदनामी हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से कोई इनोसेंट फैमिलीज एकदम सफ़र करे। जैन होपफुल आई से ईबो को डैड को देखता है। ईबो बोलता है जैन। इसके बाद ईबो के डैड ईबो को देखते हैं और बोलते, ईबो तुम रूम से बाहर जाओ, मुझे जैन से अकेले में बात करनी है, मुझे उसे कुछ समझाना है। एंड ईबो बोलता है, बट मुझे जैन से बात करनी है। ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं, ईबो यहाँ से बाहर निकलो, अदरवाइज़ तुम जानते हो मैं तुम्हारी मम को सब बता दूंगा। और ये बोल के ईबो के डैड एक डेविल स्मिक करते हैं ईबो की ओर। जैन इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता है एंड ईबो जो है ना वो तुरंत ही रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो जो वॉल थी ना उस पर एक ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से ईबो का हाथ पूरा रेड हो जाता है, एकदम जैसे कि मानो उसे खून निकल जाएगा किसी भी वक्त। ईबो अपने मन में सोचता है अब उन्हें क्या बात करनी है जैन से, किस बारे में करनी है। एंड हम देखते हैं ईबो के डैड को जो कि जैन की ओर टर्न करते हैं। ईबो के डैड जैन को कंफर्टेबल बिठाते हैं और उसके बाद जो है ना वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूँगा। जैन देखता है ईबो के डैड को और बोलता है, अंकल थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मुझे सपोर्ट किया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ईबो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा। ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं कि जैन चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, और तुम अब ईबो को छोड़ दो, ठीक है, एंड ईबो को पूरी तरह से भूल जाओ। एंड जो वांग फैमिली है उसका नाम, उसके बारे में सब कुछ अपने माइंड से निकाल दो और सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ईबो कैसे भी करके अपने बेबी को ले लेगा तुमसे, वो भी एक स्ट्रॉन्ग लॉयर जो है ना वो हायर करके। ओके, तुम्हें अभी अपने बेबी पर फोकस करना चाहिए, वांग फैमिली को भूल जाओ और वांग ईबो को भी भूल जाओ। एंड जैन बस चुपचाप करके देख रहा था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने जैसे कि मानो सब कुछ खो दिया था अपना। जैन अपना हाथ अपने बैली पर रखता है और जैन को जो पेन ईबो ने दिया था वो उसे हर्ट कर रहा था। जैन के दिल में दर्द हो रहा था इतना कि जैन सह भी नहीं पा रहा था। और जो ईबो के डैड थे वो तो डेविल वाली स्माइल कर रहे थे। ईबो के डैड अपने मन में सोचते हैं, फाइनली मेरा प्लान काम कर रहा है। इसके बाद ईबो के डैड बोलते हैं, शाओजैन तुम अपनी फैमिली को जो है ना वो बता दो, ओके, एंड तुम यही बताना अपनी फैमिली को कि तुम ईबो के साथ बस एक रिश्ते में थे इन्वॉल्व, कुछ नहीं, एक अफेयर था तुम्हारा उसके साथ और एक वन नाइट स्टैंड की वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई, तुम पूरा सच उन्हें मत बताना। जैन शॉकिंगली ईबो के डैड को देखता है और बोलता है, आप क्यों बोल रही हैं ऐसा, आप क्यों नहीं जानना चाहते हैं? हाँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ईबो कितना घटिया इंसान है, उसने मुझे धोखा दिया है, सभी लोगों को पता होना चाहिए ईबो के बारे में। आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा बेटा है। ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं, नहीं बिल्कुल जैन ऐसा नहीं है, मैं तो ईबो को अपना बेटा बुलाते टाइम भी शर्म कर रहा हूँ। उसने जब वो 15 साल का था तब एक घटिया काम किया था, ऐसा ही उसने एक लड़की से उसका बेबी छीन लिया था और उस लड़की को बाद में गायब कर दिया था। ईबो बहुत ही क्रूर है, वो किसी को भी हर्ट कर सकता है अपने गुस्से के अंदर, ठीक है, वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचता है और किसी को भी हर्ट करने के बारे में वो दोबारा नहीं सोचेगा। क्या तुम भूल गए? हाँ, ईबो ने पास्ट कुछ सालों में तुम्हारे साथ क्या किया था? हाँ, उसने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था, तुम जानते हो ना? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से। क्या तुम भूल गए जैन? क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा है? और जैन जैसे ही सब चीज़ें याद करता पुरानी,
जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो पूरी तरह से ईबो के डैड के जो वर्ड्स थे ना, उनसे पूरी तरह से जो है ना वो यकीन कर चुका था, उनके अंदर बह गया था। वो यकीन कर बैठता है ईबो के डैड की सारी बातों पर। उसे ईबो के डैड ने पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया था। ईबो के डैड बोलते हैं ईबो एक हार्टलेस पर्सन है, अगर तुम उसके अगेंस्ट जाओगे तो वो तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हारा नाम पूरी तरह से मिटा देगा इस वर्ल्ड से। उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, तुम एग्जिस्ट भी नहीं करोगे इस वर्ल्ड के अंदर। वो सब कुछ खरीद सकता है, पुलिस को खरीद सकता है, पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को, और तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, ओके, इस प्रॉब्लम को तुम पीसफुली सॉल्व कर लो, ठीक है। वांग फैमिली जो है ना उसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। अगर तुम उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वांग फैमिली चाइना की रिचेस्ट फैमिली है, बट तुम्हारी जैसी नॉर्मल फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम तो अभी अभी कुछ महीने पहले ही फेमस होना शुरू हुए हो, है ना, कुछ महीने पहले ही तुम्हारा काम अच्छे से चल रहा है, और अगर ईबो ने तुम्हारा कैरेक्टर सबके सामने बर्बाद कर दिया तो जैन तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सुना तुमने? जैन जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से बस आंसू गिरने लगते हैं। जैन जो है ना वो बोलता है मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, उसे क्या कुछ बोलेंगे, हमारा बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा। ईबो के डैड बोलते हैं हाँ बिल्कुल। ईबो के डैड फिर बोलते हैं ईबो कुछ भी कर सकता है जैन, ठीक है, और तुम जानते नहीं हो ईबो को, वो सब कुछ कर सकता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ भी जानते हो ईवो की मॉम के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में? जैन जो है ना बहुत ही डर जाता है, क्योंकि हाँ उसे कुछ भी नहीं पता। जैन अपने से नाम हिला देता है। ईबो के डैड बोलते हैं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी उस गर्ल के बारे में नहीं जानता है और ना ही उसकी फैमिली के बारे में जानता है। जैन बोलता है क्योंकि ईबो ने किया है सब कुछ। क्या? उसने बहुत बुरा किया है उसकी फैमिली के साथ भी। जब वो कैसे कर सकता है, वो तो सिर्फ उस टाइम पर 15 साल का था, वो कैसे इतनी कम एज में ये सब कर सकता है, किसी को हर्ट नहीं कर सकता वो इतनी कम टाइम में। वो बहुत छोटा था तब, 15 साल का था तब। ईबो के डैड बोलते हैं नहीं, ईबो एक साइको है, वो साइकोपैथ है, ठीक है, और वो बचपन से ही बहुत ही रूड बच्चा था। वो हर कुछ वो चीज़ पाना चाहता है जो वो पाना चाहता है, उसे जो चाहिए वो चाहिए, वो किसी की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं करता है। और ईबो जो है ना वो ऑलरेडी ही बहुत रिच है, वो अपनी फैमिली का हायर है, वो किसी भी पर्सन को हायर करेगा और तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। सेम उसने ही ऐसा किया था। ईबो उस टाइम भी बहुत रिच था और रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने एक पर्सन को अपने लिए हायर किया और ईफई की मॉम को और उसकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एंड जैन के जो हाथ थे ना वो ट्रम्बल करने लगते हैं और ईबो के डैड जो है ना वो देखते हैं डोर की तरफ और फिर दैन वो जैन को देखते हैं। जैन अपने हुए ख्यालों में पूरी तरह से गुम हो गया था एंड वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। ईबो जो है ना वो बाहर था, जैन समझ नहीं पा रहा था, बस जैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और ईबो के डैड देखते हैं और वो तो स्माइल करते हैं। जैन रिमेंबर करता है ईबो ने उसे कुछ टाइम पहले डराया था एंड जैन अब समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। जैन बोलता है अब मैं क्या करूं? ईबो के डैड बोलते हैं तुम चिंता मत करो, ठीक है, तुम वही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूँगा, ओके, तुम वही बोलना बस, ओके, कोई भी सीन क्रिएट मत करना, ठीक है। मैं एक लॉयर को हायर करूँगा, ठीक है, जो तुम्हारे लिए फ़ाइट करेगा, ओके, तुम बेबी की कस्टडी ले पाओगे, ओके, और अपनी लाइफ को पीसफुल जीना अपने बच्चे के साथ, ओके, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पैसों के बारे में, मैं सब कुछ करूँगा, मैं ईबो के जो है ना वो बेबी की सारे एक्सपेंसिव उठाऊँगा, चिंता मत करो तुम। सहन बोलता थैंक यू सो मच, बट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ईबो से, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकता हूँ, ओके। एंड ईबो के डैड एक जो है ना डीप ब्रीथ लेते हैं और फिर देखते हैं, अपने मन में सोचते हैं फाइनली हाँ मैंने ये सब संभाल लिया है, अब बारी है कुछ और करने की। बट मुझे ये बेबी की कस्टडी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सपोर्ट करूँगा मैं? बिल्कुल नहीं। मुझे तो बस कैसे भी करके तुम्हारा दिमाग ख़राब करना था, जो मैंने कर दिया है। इसके बाद ईबो के डैड बोलते हैं ओके अब तुम रेस्ट करो, ठीक है, मैं उस स्टबन ईबो से बात करके आता हूँ, ओके। जैन जो है ना वो कुछ भी नहीं बोलता एंड जो जैन था ना वो बोलता है आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? अचानक से उसके माइंड में ये आता है क्योंकि ईबो के डैड यहाँ पे किस काम के लिए आ गए। एंड ये सुनने के बाद ईबो के डैड चुप हो जाते हैं अपने प्लेस पर ही
और फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी मॉम जो है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो जो है ना वो ऊपर वाले फ्लोर पर है। तो मैं बस उनकी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र कर रहा था। बस मैं उन्हें यहाँ चेक करने के लिए आया था क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी है, इसीलिए। जैन बोलता है ग्रैंडमा की हालत बहुत बुरी है। ये सुनने के बाद इवो के डैड बोलते हैं हाँ बिल्कुल, वो कोमा में है, डॉक्टर ने कहा है कि वो किसी भी वक्त मर जाएंगी। और मैं अपनी मॉम के पास आया हूँ, बट जब मैंने देखा कि इवो को यहाँ आते हुए रूम की तरफ, तो मैंने बस उसे फॉलो किया और मैं यहाँ आ गया। जैन जो है ना वो बहुत ही आसानी से ट्रस्ट भी कर लेता है इवो के डैड की बातों पर, और इवो के डैड स्माइल करते हैं। और जैन हेल्पलेस था क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो जो है ना रूम से बाहर आते हैं। जैन पूरी तरह से बिलीव कर लेता है कि इवो जो है ना उसके बिज़नेस को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, उसकी फैमिली को सबके सामने जो है ना वो ह्यूमिलेशन सहनी पड़ेगी। जैन समझ चुका था सब कुछ और वो बस अपने फ़ोन को देखता है जो कि टूट चुका था, जबकि अब वो कोई काम नहीं आने वाला था। इवो के डैड बाहर आने के बाद वो इवो के पास आते हैं। इवो अपने डैड को देखता है गुस्से में, और इसके बाद इवो के डैड बोलते हैं ठीक है, गुस्से में मैंने सब कुछ कर दिया है और तुम अपने गुस्से में कुछ गलत मत करना है, ठीक है? जो समझ गए ना मैंने तुमसे कहा है वही करना। इवो जो है ना वो हैवीली ब्रेथ लेता है और वो पीछे की ओर मुड़ जाता है अपने डैड की ओर, वो अपनी बैग कर लेता है। इवो के डैड बोलते हैं जल्द ही एक लॉयर को हायर करो जो कि टॉप क्लास हो, और जल्द से जल्द हमें बेबी की कस्टडी लेनी चाहिए, हमें वो बेबी चाहिए। वो बेबी किसी भी तरह से वांग फैमिली में आना चाहिए क्योंकि वो बेबी वांग फैमिली से बिलोंग करता है। हम वांग फैमिली का दूसरा हायर ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। सुना तुमने? इवो देखता है और बोलता है आपने जैन से क्या कहा है? इसके बाद इवो के डैड बोलते हैं मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, ठीक है? अब कोई और बकवास चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ चीज़ें बाहर आने से रोक दी हैं, ठीक है? हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जैन और जैन के मॉम डैड जो है ना वो हॉस्पिटल आते हैं और वो जैन के रूम के अंदर आते हैं। तुरंत ही जैन देखते हैं जैन जो है ना वो बैठा हुआ था बेड पर और वो सोच रहा था। उसके मन में बहुत सारा दर्द था दिल में, जैसे वो किसी को बता भी नहीं पा रहा हो। जैन का हार्ट दर्द कर रहा था। एक ही दिन के अंदर उसे कितनी सारी चीज़ें सहने को मिल गई। पहले इवो ने उसे धोखा दिया और उसके बाद उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है, और अब उसे पता चल रहा है कि इवो उसका बेबी लेना चाहता है, उससे दूर कर देना चाहता है। जैन ये सब चीज़ें सोच रहा था और हैंडल नहीं कर पा रहा था। जैन उसके दिल दर्द कर रहा था। तभी जैन की मॉम बोलते हैं जैन, एंड जैन के पास आती हैं। जैन जैसे अपनी मॉम को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जैन तुरंत ही अपनी मॉम को टाइट करके हग कर लेता है, एंड जैन के डैड भी जैन के पास आते हैं। जैन की मॉम बोलती है जैन क्या हुआ है? हाँ, तुम हॉस्पिटल कैसे आए? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना? जैन बहुत दर्द में था, जैसे कि ना ही तो वो किसी को सच बता पा रहा था और न ही वो अपने दर्द को छिपा पा रहा था। जैन जो है ना वो बस रोए जा रहा था। जैन बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके दर्द हो रहा था दिल में, वो अपने पेन को हाइड नहीं कर पा रहा था किसी से। जैन के डैड जैन के बालों को सहराते हैं और जैन की जो मॉम थी ना वो तो डर जाती है जैन को ऐसे देखकर। जैन के डैड भी डर जाते हैं, वो अपने हस्बैंड को देखती हैं ऐसे डरी हुई आंखों से क्योंकि जैन बहुत बुरी तरह से रो रहा था। एंड तभी जो है ना वो डोर पे नॉक होता है और सभी लोग डोर को देखते हैं। डोर ओपन होता है और इवो एंड इवो के डैड अंदर एंटर करते हैं। जैन जो है ना वो अपनी मॉम को हक किए हुए था और वो देखता है इवो को, एंड जैसे ही वो इवो को देखता है ना जैन का दिल फिर से कई टुकड़ों में बिखर जाता है। जैन के अंदर गुस्सा था एंड जैन जो है ना वो इवो को इग्नोर करता है। जैन की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। अब जैन के अंदर इवो को लेके सिर्फ नफरत थी और गुस्सा था। इवो के डैड बोलते हैं कि आप सब यहाँ पर आ गए, एंड इवो के जो है ना वो डैड बस बोल देते हैं जैन, एंड जैन के डैड जो है ना वो बोलते हैं मिस्टर वांग आप यहाँ पर? जैन की जो मॉम थी ना वो बोलती है क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, आप जैन को जानते हैं, उसकी हेल्थ के बारे में? हाँ। एंड इवो जो है ना वो जैन के पास आता है, बट जो इवो के डैड थे ना वो इवो को घूर के देखते हैं। इवो जो है ना वो अपनी जगह पर ही चुप हो जाता है और बस खड़ा रहता है एक जगह। इवो के डैड जो है ना वो जैन के डैड के पास आते हैं और इसके बाद बोलते हैं ये टाइम जो है ना आप लोगों को सच बताने का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली एक सच है जो आपको जानना चाहिए। ये सुनने के बाद जैन के डैड बोलते हैं सच? कौन सा सच? ये सुनने के बाद इवो के डैड बोलते हैं
कि एक्चुअली जैन प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनने के तुरंत ही बाद जैन के डैड देखते हैं जैन को शॉकिंगली, और जैन की मॉम तुरंत ही जैन को खुद से मतलब दूर करती है, हैक को ब्रेक करती है और जैन को देखती हैं। जैन के डैड गुस्से में जैन को देखते हैं, बोलते जैन क्या ये सच है? और उनकी जो वॉइस थी ना वो गुस्से में थी, मतलब वो भी गुस्सा थे। अचानक से ऐसा पता चलेगा तो ऑब्वियसली वो गुस्सा हो जाएंगे। जैन की मॉम भी जैन को देख रही थी गुस्से में। जैन देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। जैन पूरी तरह से रोने लग जाता है और जैन बस माफ़ी मांग रहा था क्योंकि वो जानता है उसकी ही सारी की सारी गलती है। उसने उसने यकीन कर लिया एक इंसान पर, सबसे बड़ी गलती तो उसी की थी और अब उसकी लाइफ पूरी तबाह हो गई है। जैन रो रहा था पूरी तरह से। उसके मॉम डैड बस देखते जा रहे थे और ईबो चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था जैन को रोते हुए, बिलखते हुए, कुछ नहीं कर रहा था वो। और आज के ये पार्ट यहीं पर मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे हम फिर लौटेंगे जल्दी से जल्दी एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय एवरीवन।